अस्सलामुअलैकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। आज हमारा लेसन नंबर है 38। आज हम सीखेंगे स्कूल के बारे में। तो जो दोस्त लेसन पर नए हैं उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करते हुए आएँ ताकि अच्छी तरह सब कुछ समझ में आए। तो चले अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दीज इज़ द टीचर? इनमें से टीचर कौन सा है? द टीचर मतलब उर्दू में उस्ताद होता है। द टीचर को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? El maestro. एल माइस्ट्रो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द स्कूल? इनमें से स्कूल कौन सा है? द स्कूल को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? La escuela. ला स्कुएला। आगे बढ़ते हैं। En la escuela. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। इन ला स्कुएला इसका मतलब होगा स्कूल में, ठीक है। उर्दू में क्या होगा? स्कूल के अंदर या स्कूल में। तो इसको स्पेनिश में इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे? इन द स्कूल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द बुक? इनमें से बुक कौन सी है? द बुक मतलब उर्दू में किताब होती है। किताब को कहते हैं द बुक। उर्दू में किताब को कहते हैं। द बुक को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? El libro. एल लिब्रो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज़ द पेन? इनमें से पेन कौन सा है? द पेन उर्दू में क्या कहते हैं पेन को? कलम। तो द पेन को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? El bolígrafo. एल बोलीग्राफो। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से पेन? पेन को आप किस तरह कहते हैं स्पेनिश में? पेन मतलब उर्दू में होता है कलम। तो पेन को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Bolígrafo. बोलीग्राफो। आगे बढ़ते हैं। Un examen de español. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। उन एग्जामेन दे स्पेनियोल। इसका मतलब होगा एक इम्तिहान स्पेनिश का एक इम्तिहान, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा? हाँ, स्पेनिश एग्ज़ाम। आगे बढ़ते हैं। Muy fácil. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। मुए फासिल। मुए फासिल मतलब होता है उर्दू में बहुत इजी, बहुत आसान, ठीक है। फासिल मतलब होता है आसान, इजी। मुए फासिल बहुत आसान। तो इंग्लिश में क्या होगा? वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ईजी? ईजी को आप किस तरह से कहते हैं? ईजी मतलब उर्दू में होता है आसान। तो ईजी को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Fácil. फासिल। आगे बढ़ते हैं। Mi clase de español. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। मी क्लासे दे स्पेनियोल। इसका मतलब उर्दू में होगा मेरी स्पेनिश की क्लास, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा इस जुमले को? माई स्पेनिश क्लास। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। हमें सही ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करना है। इंग्लिश में लिखा है स्पेनिश एग्ज़ाम, यानी एक स्पेनिश का इम्तिहान, ठीक है। तो इसको स्पेनिश में किस तरह लिखा जाएगा इस जुमले को? सही ट्रांसलेशन है ये वाली, उन एग्जामिन द स्पेनियोल। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। बुक माने होता है किताब, तो स्पेनिश में क्या होगा? लिब्रो।
स्पेनिश को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Español. स्पेनियोल। वेरी मतलब होता है बहुत, तो स्पेनिश में क्या होगा? मुँह है। फिश, फिश मतलब होता है मछली, स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Pescado. पेस्कादो। वन, वन मतलब होता है एक, स्पेनिश में क्या होगा? Uno. उनो। आगे बढ़ते हैं। Mi libro. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। जुमला लिखा है मी लिब्रो, इसका मतलब होता है उर्दू में मेरी किताब, ठीक है। और स्पेनिश में क्या होगा? सॉरी, इंग्लिश में क्या होगा? माई बुक, मेरी किताब, मी लिब्रो। आगे बढ़ते हैं। Mi clase de español. पहले तरतीब से लिखेंगे। Mi clase de español. मी क्लासे de español, सिलो में सुनते हैं। Mi clase de español. इसका मतलब होगा उर्दू में मेरी स्पेनिश की क्लास, इंग्लिश में होगा माई स्पेनिश क्लास। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इंग्लिश में लिखा है माई टीचर। माई टीचर मतलब क्या होता है उर्दू में? मेरे मेरे उस्ताद या मेरी उस्तानी, ठीक है। तो माई टीचर को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Mi maestro. मी माइस्त्रो। आगे बढ़ते हैं। आई नीड अ पेन, इसका हमें तर्जुमा करना है स्पेनिश में। आई नीड अ पेन मतलब होता है मुझे एक कलम की ज़रूरत है, ठीक है। आई नीड अ पेन को स्पेनिश में किस तरह से तर्जुमा किया जाएगा? Yo necesito un bolígrafo. यो नेसेसितो उन बोलीग्राफो, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। आई नीड अ पेन। तो दोस्तों, ये तो था लेसन नंबर 38। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस करते रहें।